नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। जिसे देखकर या सुनकर हो सकता है आप ये सोचने लगो, अरे ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। तो ये जो लिब्रास होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो बैलेंस में बिलीव करते हैं। तो अगली राशि जो है, इस पे तो मैं खासकर गौर करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की राशि है, जेमिनी। एग्जैक्टली, रूल्ड बाय मर्करी। और आपकी राशि तो आपको तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं आपके बारे में बुक लिख सकती हूँ। ये जो सन वाले होते हैं ना, जो लियोज होते हैं, शेर दहाड़ता है, हमेशा दहाड़ता है। हजारों लोग खड़े होंगे पर शेर हमेशा दहाड़ेगा। वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, जिसे देखकर या सुनकर हो सकता है आप ये सोचने लगो कि अरे ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। मैं हूँ स्निग्धा फ्रॉम द होप टैरो और लेकर आई हूँ ज़ोडिएक पे चर्चा, जहाँ पे 12 राशियां हैं, 12 पर्सनालिटीज हैं जो आपके हर मूड, हर मूव और हर रिलेशनशिप के बारे में राज खोलती हैं, विद नन अदर देन 19 years of experience, certified tarot coach Dr. स्नेहा जैन। हेलो स्नेहा जी, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन स्निग्धा, थैंक यू वेरी मच। हमारे जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं, ये हमारे अंदर की बहुत सारे राज छुपाए रहते हैं। ये वर्ल्ड जितना छोटा दिखता है ना, वो उतना ही बड़ा है। जितनी छोटी छोटी ट्रेड्स हम टीवी पे देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसे गुजरने वाला है, पर हर एक ज़ोडिएक साइन का जो ट्रेट है, वो उनके लिविंग में, उनकी एनर्जी में, उनके बात करने के तरीके में, उनके प्रेजेंस में, सब में आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये ज़ोडिएक साइंस किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से उनके क्या गुड्स, क्या बैड्स हैं, क्या ट्रेड्स हैं। आज मैं एक एक डिटेल उसके बारे में, अच्छा और बुरा, सब देने वाली हूँ। तो बस हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, क्या पता आपको अपना असली वर्जन मिल जाए। सो हम पहली राशि से शुरू करते हैं, मेष राशि, दैट इज एरीज, रूल्ड बाय मार्स। आपने बिल्कुल ठीक बोला, एरीज आर रूल्ड बाय मार्स। और ये ना, मार्स जो होता है वो युद्ध के देवता है। युद्ध के देवता मतलब एरीज नेचुरली बहुत कंपैशनेट होते हैं, फायरी होते हैं, फायर एलिमेंट से रूल्ड होते हैं, और बहुत ज्यादा आप देखेंगे पैशनेट होते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो नेचुरल बॉर्न लीडर्स होंगे। हमेशा आपको मिलेगा कि जो एरीज है वो सबसे आगे चल रहा है लाइन में। इनके लिए लाइफ बोरिंग हो ही नहीं सकती। इट इज माई वे और हाईवे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जब भी कोई लीडरशिप क्वालिटी आप देखेंगे ना, आप देखेंगे कि एरीज सबसे आगे खड़े होंगे। आप ऐसा देखेंगे कि जो एरीज इंसान है वो अपने फैमिली ट्रिप्स तक को लीड करता है, वो अपनी फैमिली के हर एक छोटे बड़े डिसीजंस को लीड करता है, और जहां उनको ये डिसीजन नहीं करने का मौका मिलता, वहां पर उनको बहुत परेशानी होती है। पूरे टाइम जिंदगी को एक रोलर कोस्टर की तरह जीने वाले हैं एरीज। और ये जो इनका बहुत ऐसा पर्सनालिटी है ना, जो पूरे टाइम इनको रोड पे रहना है, पूरे टाइम इनको मूवमेंट में रहना है, ये इनको कभी कभी प्रॉब्लम में भी ले आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग एकदम रिएक्ट करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग पसंद होती है एरीज को। हाँ, ट्रैवलिंग पसंद होती है। इनके लिए जिंदगी पूरे टाइम व्हील्स पे रहे तो भी चलेगा, क्योंकि इनके मन में ना शांति नहीं है। इनको बस दौड़ते रहना है। वो था ना वो मूवी का डायलॉग, मुझे उड़ना है नैना, मुझे भागना भी है, मुझे गिरना भी है, बस रुकना नहीं है। एरीज एग्जैक्टली वही है। और एरीज जो इंसान होगा, वो आप हमेशा देखेंगे कि हर चीज को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अपनी जिंदगी में खुद की लाइफ को, दूसरे की लाइफ को, अपने ऑफिस वालों को, सबको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। पर इनके डोमिनेशन में आने से ना कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एरीज नेचुरली आपको जिस तरफ गाइड करते हैं वो सही डायरेक्शन होता है। ओवर एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ा ट्रेट है एरीज का। ओवर एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है एकदम से जल्दी से रिएक्शन देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको किसी बात पे गुस्सा आ गया, मन में नहीं रख सकते 2 मिनट भी। बिल्कुल, मैं एग्री करती हूं, एकदम फटाक करके देंगे। और उसके बाद जितनी तेज से वो फायर क्रैकर बर्स्ट होता है, उतनी ही तेज वो फायर क्रैकर बंद भी हो जाता है। तो एरीज का लिटरली ये है। बट you cannot be bored with an Aries. You will always be on the highest level of energies, because Aries are fire, they are not stoppable. And जैसे मैंने बोला, Aries के साथ रहेंगे तो जिंदगी कभी भी बोरिंग नहीं रहेगी। तो जो भी Aries है वो ये बात ध्यान से सुन ले कि आप लोग बहुत literally you're kind of the best and the most luckiest zodiac signs of all times. मैं बिल्कुल इस चीज से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड वो एरीज है। एंड हमेशा उसको स्टैंड आउट होना होता है वर्ल्ड से, और कभी भी मैं उसके साथ बोर नहीं होती हूँ। एग्जैक्टली।
टॉरस एन अर्थ साइन जिसे हिंदी में वृष राशि कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द माइटी बुल। राइटली सेड, टॉरस जो होते हैं वो बुल है सारे ज़ोडिएक साइंस के, और बुल को कभी भी लाल कपड़ा ना दिखाएं। वैसे तो बुल वाली बात है, स्टेबिलिटी है, पेशेंस है, पावर है। इतना पेशेंस है कि चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने रूटीन में मस्त रहते हैं बिल्कुल। पर अगर लाल कपड़ा दिखा दिया तुमने बुल को तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। इन लोगों का गुस्सा ना प्रेशर कुकर की तरह है, धीरे 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 बढ़ता है और फिर सीटी मारता है बहुत तेज। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जैसे टॉरस, आप जानते हैं, तो इनका क्या है कि ये ना वो 3am वाले फ्रेंड्स हैं, 3 बजे आके खड़े हो जाएंगे। अगर मैं 3 महीने भी उससे बात ना करूँ, उसको मुझे 3 बजे मुझे तेरी जरूरत है, वो आके खड़ी हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि जो टॉरस होते हैं वो अपने अंदर बहुत सिक्योर होते हैं, वीनस से डोमिनेटेड होते हैं। वीनस इनको लाता है, लग्जरी की तरफ अट्रैक्शन होता है, ब्यूटी की तरफ अट्रैक्शन होता है, प्लेजर, लग्जरी बैग्स, कैसी मैं दिख रही हूँ, क्या मेरा अटायर है, सामने वाले ने कैसे जूते पहने हैं, इस सब से उनको बहुत फर्क पड़ता है। पर जो टॉरस है, इनसे ज्यादा हेल्पफुल और सिक्योर आपको कोई नहीं कर सकता। इनके अंदर पावर, इतना पावर होता है लिटरली कि ये ना नॉन स्टॉप 3 दिन भी काम कर सकते हैं बिना सोए। पर ये यूजुअली अपने जो जोन है या जो कंफर्ट लेवल है उसके अंदर खुश रहना पसंद करते हैं। इनको ज्यादा बाहर जाना, भागना फिरना ये सब कम पसंद होता है। लग्जरी के हाँ, लग्जरी, प्लेजर, लग्जरी कार्स, ये सब उनको अच्छा लगता है। गहने बहुत पसंद होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं। पर दूसरों को सिक्योर करना भी बहुत अच्छे से टॉरस को आता है। बस टॉरस के गुस्से से बच के रहिए, बस यही पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि लो मेंटेनेंस फ्रेंडशिप्स हैं बट उनकी स्मार्ट पर्सनालिटीज होती है। एब्सोल्युटली, वेरी स्मार्ट इन पर्सनालिटी एंड यूनिक इन देयर ओन टर्म्स, यू नो, पावर विद पेशेंस, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। सो अगली राशि जो है इस पे तो मैं खासकर गौर करने वाली हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की राशि है, जेमिनी, जिसको हम हिंदी में मिथुन राशि कहते हैं एंड इट इज रूल्ड बाय मरकरी। एग्जैक्टली, रूल्ड बाय मरकरी। और आपकी राशि तो आपको तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं आपके बारे में बुक लिख सकती हूँ, और आज मैं उसी तरीके की बुक जेमिनी के बारे में बता रही हूँ। जेमिनी, मिथुन राशि, मरकरी, ये वो लोग हैं जिनका ना फोन में कॉन्टैक्ट नंबर होता है सोशल बटरफ्लाइज। इतने फ्रेंड्स होते हैं इन लोगों के, इतने फ्रेंड्स होते हैं और इतने लोग होते हैं जिनके साथ ये कनेक्ट रखते हैं। इनके शब्द ऐसे होते हैं जैसे ना मुंह में से मोती जुड़ रहे हो, ऐसे शब्द होते हैं। पर जब ये एक रियलाइजेशन पे आते हैं और ये किसी तुमको कुछ एक बात रियलाइज करने वाली बोल देते तो एकदम टक करके एकदम आपके मन पे बात लगेगी, इस तरीके से बोलते हैं। जेमिनी जो होते हैं वो वॉन्डरलस्ट वाले लोग होते हैं, विटी होते हैं। उनका मन करता है कि हम बहुत घूमे फिरे, हम बहुत सोशली इंटरैक्ट करें, और सोशली जितने हेल्पफुल ये होते हैं वो भी देखते बनता है। इसके अलावा ये लोग एक ऐसे लोग हैं जिनका मन बार बार बदल जाता है। आज उनका फेवरेट इंटरेस्ट जो है वो पॉटरी है अगर, तो कल पोइट्री, और अगले दिन डांसिंग, और अगले दिन आर्ट, एनीथिंग। मतलब बेसिकली इनका इंटरेस्ट हर दिन बदलता रहता है, और ये जो इंटरेस्ट है ये कभी भी स्थिर या स्टेबल नहीं रहता। जेमिनी के बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको ये हेल्पफुल तो हमेशा लगेंगे कि हाँ मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं और बहुत ध्यान रख रहे हैं हमारा, पर अगर ये किसी एक चीज से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो वो मन से बिल्कुल निकाल देते हैं, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं वो चीज। और ये वो लोग हैं जिनको मतलब आप टॉकेटिव बहुत ज्यादा देखेंगे, पर ये अपनी बात, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बोलने का मतलब है कि ये शैलो होते हैं। ये अपनी बात अपने अंदर से समझते हैं और हर चीज को कैलकुलेट करके रखते हैं। इनको लिटरली पता होता है कि किस चीज को किधर कहाँ प्लेस करना है, और अपने वर्ड्स को उसी हिसाब से वो यूटिलाइज करते हैं। यूजुअली जेमिनी जो है वो आपको चुप दिखेंगे उन लोगों के सामने जो जिनसे वो ओपन अप नहीं होना चाहते, प्रोवाइडेड एज अ चॉइस। बट अगर ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये ओपन होना चाहते हैं तो इनसे ज्यादा बोलने वाला, इनसे ज्यादा एक्सप्रेस करने वाला और इनसे ज्यादा चुलबुला मुझे लगता है कोई नहीं होता। इससे तो मैं कंप्लीटली रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद ही जेमिनी हूँ। और जितनी बातें आपने बोली हैं वो बिल्कुल 100% सच है, तो ये तो है ही। So the next zodiac is ruled by चंद्रदेव, that is moon, and ये राशि है कर्क राशि, कैंसर। कैंसेरियंस, लिटरली कैंसेरियंस इज एन इमोशन। कैंसर जो है वो मून, जैसे आप बता रही हैं कि रूल्ड है, तो कैंसर मून की तरह फेजेस बदलते हैं। जैसे फुल मून होता है ना, मून की तरह
इमोशंस फील करना, पूरी तरीके से किसी को डेडिकेट हो जाना। इमोशन इतना ज्यादा फील होता है ना इनको कि वो हर जगह पर इमोशनली इन्वेस्टेड रहते हैं। उनका आप घर देख लीजिए, अगर आप कैंसर का घर देख लेंगे, उनका रूम देख लेंगे, बिल्कुल कोजी होगा, सबसे पुराना टेडी बेयर संभाल के रखा होगा, फोटो फ्रेम्स, मेमोरीज, दे लिव इन मोर ऑफ मेमोरीज एंड इमोशनली आर एक्सट्रीमली इन्वेस्टेड। अगर किसी के भी रिलेशनशिप में वो आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो रिलेशनशिप को पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाते हैं। ये सबसे लॉयल सनसाइन है, सारे 12 के 12 में से। कैंसर का लॉयल्टी आप टेस्ट कर ले, हमेशा लॉयल दिखाई देंगे। और ये जो कैंसर होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि इनका जो लॉयल्टी है या जो ग्रास्प ऑन सिचुएशंस है, ये कभी भी अगर धोखा खा लेते हैं तो ये शेल में चले जाते हैं, लड़ेंगे नहीं, चुप रहेंगे, शेल में चले जाएंगे और बिल्कुल अपने आप को ना अंदर से घुट घुट के खत्म कर लेंगे। इस तरीके का इनका होता है। अगर इनका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, अगर ये कम्युनिकेशन चैनल नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत ही वीकनेस का पॉइंट है। और कैंसर को तुम कुछ बोल के देखो, आज अगर तुम कुछ बोल दोगे ना तो वो 5 साल बाद तक, 10 साल बाद तक वर्ड टू वर्ड याद रखेगा, मन के अंदर रखेगा उस चीज को। तो कैंसेरियंस जो होते हैं वो इमोशनली ना, वो मून जैसा होता है, कभी बिल्कुल चार्ज, कभी बिल्कुल लो, और इमोशनली सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड जो सनसाइन होता है वो बिल्कुल कैंसर होता है। तो हम ये कह सकते हैं लॉयल विद डिफरेंट पर्सनालिटीज। Absolutely loyal, but mostly it cannot be called as different personalities, like loyal and core sentiment, 100% कैंसर एनर्जी। तो कैंसर का जो वर्क प्रोफाइल होता है वो अपने सक्सेस के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वो इतने इमोशनली ड्रिवन है, वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव लाइंस चूज करते हैं। ठीक है, कोई इनमें से बहुत अच्छा कुक होगा, कोई इनके अंदर बहुत अच्छा फ्लोरिस्ट होगा, कोई इनके अंदर ऐसा होगा जो अपना क्रिएटिविटी अपने आर्ट के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में निकालता होगा। तो ये इमोशनली इन्वेस्टेड बहुत ज्यादा है। जैसे कर्क होता है ना, क्रैब, बाहर से शेल, बाहर से सॉलिड पर अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो अंदर से इनका जो दिल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। और अगर कोई भी कर्क राशि वाला सुन रहा है, यहाँ पर कैंसर वाला सुन रहा है, प्लीज कैंसर्स को हर्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप कैंसर को हर्ट करेंगे तो दिल पे उनके चोट पहुंच जाएगी, क्योंकि इमोशनल होते हैं और फिर ये भूलते भी नहीं। तो बदला तो नहीं लेंगे पर मन से थोड़ा सा ना बद्दुआ सी दे देते हैं, वो वाली बात है। बिल्कुल। अगली राशि है लियो, रिप्रेजेंटेड बाय द माइटी लॉयन। ये नाम सुन के सिर्फ एक ही चीज आती है दिमाग में, एक शेर जो दहाड़ता है और जो पावरफुल है। बिल्कुल सही बोला। लियोज मतलब सन, सन से डोमिनेटेड, और सन मतलब पावर, सन मतलब रेज, सन मतलब जो प्रेजेंस है ना, दूर दूर तक फैलेगा। ये जो सन वाले होते हैं ना, जो लियोज होते हैं, शेर दहाड़ता है, बिल्कुल हमेशा दहाड़ता है। हजारों लोग खड़े होंगे पर शेर हमेशा दहाड़ेगा। आप ये देखेंगे कि लियोज जो है सबसे पावरफुल लीडर्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो कभी किसी के भी सामने डिमिनिश नहीं हो पाते। अगर ये प्यार करने पे आ गए तो इतना प्यार बरसाएंगे कि मतलब वो कहते हैं ना, लॉयल्टी जो है इनके खून में होती है, प्राइड, लॉयल्टी, विटीनेस इनके खून में होती है। दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून्स। लियोज जो है सबसे सक्सेसफुल मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे बैराक ओबामा, जेनिफर लोपेज, लियोज सबसे सक्सेसफुल और सबसे माइटी। ये ऐसे लोग हैं जो आप अंदर से अगर आपको कभी भी बैड टाइम आएगा ना, ये आपके साथ खड़े होंगे। पूरी दुनिया आपको छोड़ के चली जाए, ये लियो एक ऐसा इंसान है जो आपके साइड में खड़ा है, मतलब हमेशा खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। लॉयल्टी में A1। वो कहते हैं ना, शेर ना किसी के सामने नहीं झुकता, सिर्फ शेरनी के आगे झुकता है। वैसे ही ये जो शेर हैं, ये अपने पार्टनर्स की तरफ पूरा डेडिकेशन लगाते हैं, पूरा लॉयल्टी लगाते हैं, पर इनके साथ एक बार धोखा हो जाए बस फिर वो छोड़ते नहीं। शेर अगर लॉयल है तो वो मार भी सकता है, वो एग्रेसिव है और वो पैशनेट है, उसको कुछ चाहिए तो चाहिए, वरना नथिंग। ठीक है, तो आई एम श्योर दैट जो लियोज हैं वो अपने आप को ना बहुत प्राउड फील करेंगे, और वो प्राउड इसलिए फील करेंगे क्योंकि आपका साइन ही ऐसा है। आपको भगवान ने वो इननेट डेट ऑफ बर्थ पे भेजा है कि आप अगर लियो हो तो आप ओवर दी एज हो। आप बाकी 12 साइन में एक साइन आपका ऐसा है कि आपको भगवान ने एक एज आगे करके भेजा हुआ है। तो लियोज लिटरली यू आर द बेस्ट एंड यू आर द मोस्ट पावरफुल। एंड आपका पावर, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में अगर लगती जाए तो आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, आप देखिएगा लाइफ में। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पावरफुल विद फुल डेडिकेशन, एब्सोल्यूट डेडिकेशन एंड एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। जो हमारी अगली राशि है वो एस्ट्रोलॉजी के मोस्ट प्रैक्टिकल एंड डिटेल ओरिएंटेड साइंस में से एक है, दैट इज वर्गो यानी कन्या राशि।
तो अगर वर्गोस की बात करी जाए, वर्गोस जो है ना सबसे ज्यादा लॉजिकल, सबसे ज्यादा अटेंटिव सन साइन में से एक है। ये ऐसे लोग हैं ना जो बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। वो इतना क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि सामने इंसान की बॉडी लैंग्वेज समझ जाएंगे, आसपास की चीजें समझ जाएंगे, और क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस करने वाला है, सब चीज समझ जाएंगे। वर्गोस आर लिटरली द मोस्ट शार्पेस्ट ऑफ ऑल ज़ोडिएक साइंस। मेरे फादर इन लॉ जो है वो वर्गो थे, तो हमारे जो बिजनेस की कैलकुलेशंस होती थी एक जमाने, वो मैं फादर इन लॉ से जबानी करवा लेती थी। उनको कोई कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं थी, इतने शार्प माइंडेड वर्गो होते हैं। तो ये जो वर्गोस होते हैं, इनका इमोशनल जो कंटेक्स्ट होता है लॉयल होते हैं, पर जो EQ होता है इमोशनल कंटेक्स्ट, वो थोड़ा सा कम होता है। और इस वजह से इनके पार्टनर्स जो होते हैं इनसे डिसअपॉइंटेड रहते हैं, क्योंकि वैसे तो इमोशनल बात चल रही होगी, एक लॉजिक सामने से लेके आ जाएंगे और वो जो लॉजिक है वो सारे इमोशनल बात को डिस्टर्ब कर देगा। तो वो जो वर्गो है वो लिटरली इमोशनल है, और ये वो लोग हैं जिनसे आप एक प्रैक्टिकल एडवाइस लेने के लिए जाते हो। ये वो लोग हैं जिनसे आप जाके ये पूछते हैं कि अरे मेरे को प्रैक्टिकली ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। वर्गोस जो है वो केयर करते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहते हैं, पर ये सब चीजों को बहुत प्रैक्टिकली मूव करते हैं। और कभी कभी इनका जो ये बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या ये जो ओवर एक्टिविटी, आप बोलो कि ये जो क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा ओवर एक्टिव रहता है इनका, तो इस वजह से ना बहुत ज्यादा सोचना, और ये हाइपर सोचने की वजह से ओवर थिंकिंग भी कभी कभी कर लेते हैं। और ओवर थिंकिंग जो है अगर एक बार वर्गों के दिमाग में आ गई तो वो एक लूप बनता जाता है, एंडलेस लूप। तो उनको ओवर थिंकिंग से स्पेसिफिकली बच के रहना चाहिए। बट ओवरऑल इट इज अ ब्रिलियंट साइन, और मोस्ट प्रैक्टिकल से ये भी मतलब है कि मोस्ट सक्सेसफुल। तो वर्गोस जो है सूनर और लेटर अपने लाइफ में, अपने करियर में धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सक्सेस ले ही लेते हैं। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 3 शब्दों में वर्णन हो सकता है वर्गो का: प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड शार्प। एब्सोल्युटली। द साइन ऑफ बैलेंस एंड ब्यूटी, लिब्रा यानी तराजू का साइन। यस, लिब्रा तराजू और एयर से रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो लिब्रास होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो बैलेंस में बिलीव करते हैं। ये इतने बैलेंस्ड होते हैं कि इनको ना सही और गलत बिल्कुल फेयर दिखाई दे जाता है। इनकी जिंदगी में कुछ ग्रे नहीं होता, या तो ब्लैक है या व्हाइट है, या तो यस है या नो है, कुछ भी बीच का इनको समझ नहीं आता। इंसाफ करने में माहिर होते हैं, ये आपको इंस्टेंटली बता देंगे क्या सही है क्या गलत है, क्या ये पर्टिकुलर इंसान जो एफर्ट्स डाल रहा है क्या वो लिटरली अच्छे एफर्ट्स डाल रहा है या नहीं, वो भी लिब्रास आसानी से बता सकते हैं। लिब्रास जो है वो इंटेलेक्चुअल तो होते ही हैं, क्योंकि वीनस इनका जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। इस वजह से ब्यूटी की तरफ जाना, इंटेलेक्ट की तरफ जाना, ऐसी चीजों, मटेरियलिस्टिक चीजों से अट्रैक्ट होना उनको बहुत अच्छे से आता है। और जो लिब्रास होते हैं वही वाली तराजू वाली बात, अपने आप को जितना बैलेंस रख पाएंगे, अगर ज्यादा करियर की तरफ चले गए तो इनकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है, और अगर ये पर्सनल लाइफ में ज्यादा घुस गए तो इनका करियर खराब हो जाता है। तो लिब्रास को एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ये वो लोग होते हैं जिनको घर में ना, मतलब होता है ना कि ये तकिया टेढ़ा रखा हुआ है, इनके दिमाग में चलता रहेगा जब तक वो तकिए को सीधा नहीं करेंगे। तो वो लोग होते हैं जिनको ना हर चीज को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत पसंद है। इनको बहुत पसंद है कि चीजें परफेक्ट रहें। वैसे ही अपने रिश्तों को हर तरीके से परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लिब्रास जो है वो अपने मन से पहले कभी लड़ाई नहीं करते, पर अगर लड़ाई करते हैं तो खत्म वो ही करते हैं। और लिब्रास जो है हर किसी को ना फेयर जजमेंट देने में बिलीव करते हैं, जिसका मतलब है कोई अमीर गरीब, कास्ट, क्रीड, कलर, इस पे वो रेसिज्म या डिफरेंशिएशन नहीं करते। उनके लिए इंसान इंसान है और वो हर इंसान को इक्वली ट्रीट करते हैं। बहुत एम्पैथिक होते हैं, खाने खिलाने पिलाने का खूब शौक रखते हैं। तो लिब्रास जो है वो ओवरऑल एक बहुत ब्यूटीफुल सन साइन है इन इट्स ओन वर्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सोशल होते हैं और एकदम बैलेंस लाइफ जीते हैं। एब्सोल्युटली। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, मार्स की रूलरशिप में आता है एंड ये एक वाटर साइन है। वाटर साइन समझ के ये मत समझ लीजिएगा कि ये कोई स्विमिंग पूल या हल्की फुल्की झील है, ये पैसिफिक ओशियन है। स्कॉर्पियंस मतलब वही डंक मारने वाला बिच्छू, और ये जो डंक मारने वाला बिच्छू है ये जितना बाहर से शांत सीधा और अच्छा दिखता है, ये अंदर से बहुत बड़ा सुनामी अपने अंदर लगता है। ये बहुत वाटर साइन है ना, इतने इमोशनल होते हैं, इतने मन से सेंसिटिव होते हैं, सब कुछ करके देते हैं आपके लिए। पर जहां आपने हल्का सा छेड़छाड़ करी या इनके साथ कुछ भी टाइप का लॉयल्टी ट्रस्ट ब्रेकेज करा,
तो वो आपको सबसे पहले अपनी ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे और ताउम्र पूरी जिंदगी वो ब्लॉक लिस्ट से हटाएंगे नहीं आपको। ये जो स्कॉर्पियंस होते हैं ना, ये सिक्स सेंस इनका बहुत एक्टिव होता है और ये सिक्स सेंस एक्टिवेशन की वजह से ये एक सीसीटीवी कैमरा जैसे हैं। ये हर चीज को देखते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं और इनका जो इंट्यूशन होता है वो 9 का जो मूल मंत्र है जिंदगी का, वो ये है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वॉन्डरलस्ट, विटीनेस, मन से ट्रैवलर, गोवा, मनाली, कभी यूरोप, कभी फ्रांस, इनको बस व्हील्स पे रहना है। ये वो लोग हैं जो बहुत एडवेंचरस होते हैं और इनके साथ बिताया हुआ हर पल जो है वो बहुत एडवेंचरस होता है। एनर्जी से भरपूर, कभी एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी हमेशा टॉप पे ही रहती है। रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, एनर्जी से भरपूर, पर अपने आप को बहुत थकाना जानते हैं, अपने आप को फुल यूटिलाइज करना जानते हैं, बहुत मेहनत करना जानते हैं सैजिटेरियस। जुपिटर जो है इनका डोमिनेंट रहता है, इस वजह से इनके पास बहुत विजडम होती है, इंटेलिजेंस होती है और दिमाग के बहुत तेज होते हैं, बड़े शार्प होते हैं दिमाग के, और ये जो विजडम है यही इनकी कमाई है। जो भी जुपिटर से रूल्ड लोग होते हैं वो आप देखेंगे कि दिमाग उनका ना बहुत ज्यादा अच्छे से दौड़ता है और इनके पास नॉलेज का एक भंडार होता है। पर सैजिटेरियस जो होते हैं ना, आप उनको बोलते हो कि ये ना सच्चाई के देवता है। एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे मेरी बेटी सैजिटेरियस है तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि तुम तो हरिश्चंद्र की औलाद हो क्योंकि ये सैजिटेरियस हमेशा सच बोलते हैं, आप कुछ नहीं छुपा सकते, अपने मुंह में सिर्फ जो आया वो बोल दिया और अपनी बात को स्ट्रेट एक्सप्रेस कर दिया। कोई फिल्टर लगाना इनको नहीं आता, कोई मैनिपुलेशन नहीं आता और इसी वजह से ये ट्रूथ में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। जो सैजिटेरियस है वो लिटरली कमिटमेंट से डरता है क्योंकि उसको अपने इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी है। तो लव रिलेशनशिप में या लॉयल्टी में कभी कभी मात इसलिए खाते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा चाहिए, किसी भी बंधन में बंध के नहीं रहना चाहते क्योंकि घूमना है, फिरना है, पूरी दुनिया एक्सप्लोर करनी है। द वर्ल्ड इज देयर स्टेज एंड दे नो हाउ टू यूज इट वेरी वेल। दे आर यूजुअली वेरी इंटेलिजेंट एंड ये जो इंटेलिजेंस है ये इनको रास्ता दिखाती है। हमेशा इसी इंटेलिजेंस की वजह से ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और इनका जो गवर्नमेंट जॉब रहता है या कोई भी नॉलेज से रिलेटेड जो सेक्टर है उनके अंदर इनका जॉब्स बहुत सिक्योर्ड रहता है और लाइफ तो इनकी एडवेंचरस है ही। पूरे टाइम इनके मन में ये होता है कि यहाँ घूम लूं, यहाँ चला जाऊं, बिल्कुल अनस्टेबल सोल की तरह एक सैजिटेरियस को आप पाएंगे। बट ये लोग सच्चे मित्र और बहुत ही सच्चे इंसान होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये असली घुमक्कड़ है और दिल से फिलोसोफर है एकदम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, घुमक्कड़ और फिलोसोफर, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन। कैप्रिकॉर्न मतलब जिंदगी के असली सीईओ यानी मकर राशि। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न्स, मेरे हस्बैंड लिटरली सीईओ, वो अपना लाइफ इसी तरीके से जीते हैं, बहुत स्ट्रैटेजिक रहते हैं ये लोग। और अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न को जानते हैं ना तो आपको समझ आएगा कि इनसे ज्यादा प्रैक्टिकल राशि तो एग्जिस्ट करती ही नहीं। इनके लाइफ की प्लानिंग जो है वो 10 साल आगे की चल रही होती है आज से, जो होगा देखा जाएगा, जैसी चीज तो इन्होंने बचपन से सोची ही नहीं होती। दे आर रूल्ड बाय सैटर्न, शनि, कर्म के और रिस्पॉन्सिबिलिटी के देवता। मतलब इनको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पे डाल दी जाए उतनी ढोलेंगे, ये वो लोग होते हैं। अपने साथ दूसरों को भी सक्सेसफुल बनाने वाले ये कैप्रिकॉर्न्स होते हैं। कैप्रिकॉर्न वो होते हैं जिनको दिमाग में ना सिर्फ पैसा और ग्रोथ और पावर यही चलता रहता है। इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं पर कभी आपको दिखेगा नहीं उनका इमोशनल सेंसिटिविटी, कभी आपको इमोशंस दिखेंगे ही नहीं किसी कैप्रिकॉर्न के चेहरे पे। आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी दिखेगी, आपको सिर्फ एक विन विन कॉम्बिनेशन दिखेगा। अगर कभी किसी प्रॉब्लम में आ भी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कैप्रिकॉर्न, तो आप ये देखेंगे कि अपना जुगाड़ लगा के, स्ट्रैटेजी लगा के उस प्रॉब्लम से 100% का फायदा उठाने वाले, पूरी तरीके से उसको मैनेज करने वाले कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न जो है अगर किसी इंसान के लाइफ में आता है तो वो उस इंसान को थोड़ा सा परेशान जरूर करता है क्योंकि बहुत डिसिप्लिन्ड है, शनि है, कर्म के देवता है। तो क्या होता है कि सही और गलत नहीं देख पाते, उसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते। और जो लोग ऐसे होते हैं जो सही और गलत के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, उनको स्पेसिफिकली ये थोड़ा सा बोल देते हैं डांट के। और ऐसा है कि ये सही और गलत के अंदर, मतलब ब्लैक और व्हाइट के अंदर डिफरेंशिएशन खुद भी करना जानते हैं और दूसरों को भी दिखाना जानते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने लाइफ के अंदर
बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। मैं तो कभी कभी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि तुमको ओसीडी है क्या, क्योंकि हर चीज इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड करने की उनको आदत पड़ गई है। बट कैप्रिकॉर्न से ज्यादा इंटेंस पावरफुल सन साइन एग्जिस्ट नहीं करता, इनसे ज्यादा प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज्ड लोग एग्जिस्ट नहीं करते। और जितने ये आपके लिए कर देंगे ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ले लेंगे कि जितना भी कर सकते हैं उससे 100% ज्यादा भी आपको करके देंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक शब्द में ये काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एब्सोल्युटली, मैं तो बोलूंगी द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सन साइंस। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि एक ऐसा ज़ोडिएक साइन जो अपनी ओरिजिनलिटी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, कुंभ राशि वाले जो होते हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपरा विनफ्री, ये एग्जाम्पल है इनके। लिटरली सबसे ज्यादा इनोवेटिव, सबसे ज्यादा दिमाग चलाने वाला साइन यही है। ये ब्रिलियंट साइंटिस्ट होते हैं, ये डिस्कवरर्स होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया को अलग नजरिए से देखना पसंद करते हैं। इनका मूल मंत्र ये होता है कि मैं अलग हूं इसलिए मैं स्पेशल हूं, और ये अपनी स्पेशलिटी को हाईलाइट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। हो सकता है कि इमोशनली कभी कभी आपको एक्वेरियस अनअवेलेबल दिखे रिलेशनशिप्स में, बट ये जो है ना, ये अपने दिमाग के अंदर जो इनकी खुरपैच लगी रहती है, हर चीज को ढूंढना, हर चीज को समझना, इस चीज को वो हमेशा प्रोसेस करते रहते हैं। इसी ट्रेट के कारण एक्वेरियस जो होते हैं आपको हमेशा दिखेगा कि वो बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं और हर अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए रेडी होते हैं। वर्क में इनको कोई हरा नहीं सकता। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक्वेरियस देता है। पर हाँ, थोड़ा रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं, क्योंकि वही बात है कि हर चीज को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी डीप थिंकिंग या नैरो थिंकिंग में भी फंस जाते हैं। तो एक्वेरियस जो होते हैं उनको अपना दिल को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर अपने दिल को कंट्रोल में रखेंगे तो दिमाग जो है वो कैंची की तरह दौड़ेगा। एक्वेरियंस जो है वो लिटरली अपने फील्ड में, जो अगर उन्होंने कोई फील्ड पकड़ ली और उनको समझ आ गई, तो उसके अंदर सक्सेस लिख के देती हूँ कि एक्वेरियंस सबसे सक्सेसफुल उस फील्ड में मिलेंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं। दे आर रिसर्चर्स एंड दे आर विटी, बहुत विटी होते हैं बाय नेचर। जो हमारा अगला साइन है ये काफी यूनिक और कॉम्प्लेक्स साइन है पूरी एस्ट्रोलॉजी में, दैट इज स्पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि मतलब नेपट्यून बेस्ड राशि होती है, और जुपिटर भी इनका एक कोएग्जिस्टिंग रूलर होता है। जुपिटर लाता है विजडम, पर सिंस इट इज एन एक्सट्रीम वाटर साइन, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत एम्पैथिक होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। मैं एक पाइसेस हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, और मैं लिटरली पाइसेस की भावना के साथ कोरिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा इमोशनल सनसाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। स्पिरिचुअलिटी में, मीडियमशिप में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत कीन इंटरेस्ट होता है। इनका दिमाग बहुत ही क्रिएटिव होता है, पूरे टाइम दिमाग को एक डे ड्रीम के अंदर लेके जाना। अगर आप पाइसेस का साइन देखें तो दो मछलियां अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, तो एक विशियस सर्कल ऑफ एनर्जी में भी कभी कभी आप इनको पाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनली ये लोगों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अपने इमोशंस को छोड़कर दूसरों के इमोशंस को ज्यादा भाव देना, दूसरों को ज्यादा समझना अपने से ज्यादा, और कभी कभी इसी वजह से पाइसेस जो है अपने आप को हमेशा नंबर 2 पे रखते हैं और दूसरों को नंबर 1 पे, जिसकी वजह से इनके हर्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। पर पाइसेस जो है ना, आपको हमेशा क्रिएटिव फील्ड में मिलेंगे। आपको हमेशा पाइसेस इंसान क्रिएटिव और आर्टिस्टिक मिलेगा। आपको हमेशा पाइसेस इंसान ऐसा मिलेगा जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। जो भी लोग स्पिरिचुअली बहुत हाईलाइटेड होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो पाइसेस पाए जाते हैं। और ये जो पाइसेस होते हैं ना, ये कभी भी अपने तरफ से लॉजिकल थिंकिंग कम इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से कभी कभी लाइफ में इनको एक लो भी देखना पड़ता है, क्योंकि लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी जैसी चीजें लिटरली इनकी डिक्शनरी में नहीं होती। ये अगर यहाँ बैठे हैं तो सोच सोच के अंटार्कटिका तक पहुंच जाएंगे, इतना ज्यादा ये मछली जो है दिमाग में आपको परेशान करती है। बट पाइसेस लिटरली आर द मोस्ट लॉयल, मोस्ट रोमांटिक एंड द मोस्ट डेडिकेटेड सन साइंस ऑफ ऑल टाइम्स। तो मतलब मैं तो इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, एंड ये जो बातें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल सच है। बिल्कुल, और लिटरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिस तरीके का डेडिकेशन मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, अचानक से वो चीज आ गई, तो दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक द पाइसेस इन मी हैज।
वाओ, देयर सो मच टू लर्न अबाउट ईच ज़ोडिएक। उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स ने अपने साइंस को अच्छे से जाना होगा और शायद दूसरों के नेचर को थोड़ा सा ज्यादा और रिलेट कर पाए होंगे। जी बिल्कुल, राशियां वैसे 12 हैं, पर ये हम सब के बारे में बहुत कुछ बोलती हैं और ये 12 राशियां हम सब के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि कोई ना कोई आपका फ्रेंड, आपका ब्रदर, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड होता है जो इन राशियों में फॉल करता है, और आपको लिटरली उसके अंदर से जो कोरिलेशन आता है, आप समझ सकते हैं कि वो इंसान का वाइब जो है उस राशि से बिल्कुल रिलेटेड है। डेली लाइफ रेमेडीज, एनर्जी अपडेट्स और सॉल्यूशन के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को द होप टैरो। और अगर आपने इस वीडियो से रिलेट किया है देन कमेंट डाउन बिलो योर ज़ोडिएक साइन टू अफर्म द एनर्जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सितारे हमेशा आपको रास्ता दिखाएंगे, मंजिल तक का सफर आपको खुद ही चुनना है। कीप वॉकिंग, कीप शाइनिंग। So until next time, take good care of yourself and we will be back with an amazing video again. All the very best and namaste.